सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना कर रही हूँ। ये मेरा सबसे पहला वंदना है। सबसे पहली बार मैं अपना वीडियो डाल रही हूँ और इसमें मैं गणेश जी की वंदना से शुरुआत कर रही हूँ। वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गाधी धरो पधारिये पवन कुमार। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगलभवनय मंगलहारी द्रवंशो दशरथ यजिर बिहारी द्रवंशो दशरथ यजिर बिहारी। बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरसय अनुरागा अमिय मूरी मय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। सबसे पहले हम अपने गुरु महाराज के चरणों की रज की वंदना करती हूँ कि जो सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग के रस से परिपूर्ण है और संजीवनी सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों से परिवार को के सभी रोगों का नाश करने वाले हैं। उसमें अपने गुरु जी का प्रणाम करके फिर मैं इस कथा को शुरू करती हूँ। बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्य संग के बिना कभी विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना कभी सहज में ही मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसलिए हम लोगों को श्री राम जी के चरणों की सेवा करना चाहिए और श्री राम जी की पूजा वंदना में लीन रहना चाहिए। जैसे सठ सुधर अहि सतसंगति पाई पारस परसी कुधातु सुहाई। विधिवश सुजन कुसंगति परहि परिमन सम निज गुण अनुसरहि। सठ भी जो होते हैं नीच लोग भी जो होते हैं उस सत्संग से सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा भी सुहावना हो जाता है। गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरसय अनुरागा अमिय मूरी मय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरणों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जो सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों से सभी परिवार के रोगों का नष्ट करने वाला है। मैं सबसे पहले उस गुरु महाराज के चरणों की रज की वंदना करती हूँ। सुप्ति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजु मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी।
वह चरणों का रज वह जो उनका है, वह शिव जी अपने शरीर पर सुशोभित किए हुए हैं, वह विभूति शंकर जी अपने पूरे शरीर में धारण किए हुए हैं, जो सुंदर कल्याण करने वाली, आनंद देने वाली, भक्तों के मन रूपी सुंदर दर्पण से मैल को दूर करने वाली है और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। जिस तरह से है कि बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई पल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है, बिना सत्संग के हम लोगों को बुद्धि नहीं हो सकता है, और उसी प्रकार से बिना श्री राम जी के कृपा के बिना कोई भी चीज सहज में सुलभ नहीं है। और अगर श्री रामचंद्र जी कृपा कर देते हैं तो हम लोगों का हर चीज, हर कार्य सहज में ही सुलभ हो जाता है। सत्संग के गति के प्रभाव से, सत्संगति के प्रभाव से पारस के संपर्क में आने पर लोहा है वो भी सुहावना हो जाता है। जिस तरह से सठ सुधर अहि सतसंगति पाई, पारस परसी कुधातु सुहाई। दुष्ट भी सत्संगति पा करके सुधर जाते हैं, जैसे कि पारस के स्पर्श से लोहा भी सुहावना हो जाता है। पारस के स्पर्श से लोहा भी सुहावना हो जाता है। बंधु संतय सज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करती हूँ, क्योंकि दोनों ही दुख देने वाले हैं। संत लोग के बिछुड़ने से, दोनों में अंतर यही है कि संत के बिछुड़ने पर दुख होता है, वह बिछुड़ते समय लगता है कि प्राण हर लेंगे, संतों की वाणी ही हमेशा यादाश्त में रहता है। और दूसरा जो असंत होते हैं वह दारुण दुख देते हैं, वह तब दारुण दुख देते हैं जबकि हमसे मिलते हैं। असंत लोग मिल करके दारुण दुख देते हैं और संत लोग बिछुड़ करके दारुण दुख देते हैं। दोनों में इतना ही अंतर होता है। और एक जपहि नाम जन यारत भारी, मिलहि कुसंगत होहि सुधारी। राम भगत जगचारी प्रकारा, सुकृति चारेउ अनघ उधारा। आर्त भक्त जो होते हैं, नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे संकट मिट जाते हैं। जो आर्त में रहते हैं, संकट में रहते हैं, वो केवल नाम जप करने से ही उनका सारा संकट मिट जाता है। जगत में 4 प्रकार के राम भक्त हैं। एक अर्थार्थी, जो धन की चाह से भजने वाले होते हैं। दूसरा आर्त होते हैं, जो संकट की निवृत्ति के लिए भजते हैं। और तीसरा होते हैं जिज्ञासु, जो भगवान को जानने की इच्छा से भजते हैं। और चौथा होते हैं ज्ञानी। ज्ञानी लोग क्या होते हैं कि भगवान के तत्व को जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले हो जाते हैं। इसलिए जगत में 4 प्रकार के भक्त होते हैं जो अपने हर इच्छा से भजन करते हैं, जिसमें से भी कि ज्ञानी लोग जो होते हैं सबसे ही महत्व होते हैं, क्योंकि वो हर अर्थ को समझ करके भगवान को भजते हैं। भगवान के भजन करने में सारा गुण ही गुण मिलता है, क्योंकि ये मानस रूपी गंगा है। ये ऐसा गंगा है कि इसमें एक गंगा होता है, नदी गंगा है, जिस गंगा की आदमी बीच में जाएगा तो बीच में जाने पर आदमी डूब जाता है। लेकिन ये मानस रूपी गंगा ऐसी गंगा है, इसमें जितना ही बीच में आदमी जाए, जितना ही बीच में जाए, उतना ही मोक्ष को प्राप्ति हो जाता है। यह कथा सुनी नहीं होई, जनिया चरजु करे सुनी सोई। कथा लौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरजु करहि यस जानी। राम कथा कै मिति जग नाही, अस प्रीति तिन के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण 7 कोटि अपारा।
जिसने यह कथा पहली बार सुने उसे वह इस कथा को सुन करके आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वह जान करके आश्चर्य नहीं करते हैं। संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई सब विधि सब संता। भगवान की कथा अनंत है। उनको मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ों तक अपार रामायण है। ए विधि सब संशय करी दूरी, सिरधरि गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनमऊ कर जोरी, करत कथा जय लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों के रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने आवे। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जय दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीर्थ सकल तहाँ चली आवई। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि देवता सब अयोध्या जी में श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपई राम धरि ध्यान उर। सुंदर श्याम शरीर सियावर रामचंद्र जी की जय। आशुतोष तुम अवघड़ दानी, आरत हरहु दीन मोहि जानी। आरत हरहु दीन मोहि जानी। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करते हैं और उनके नाम का जाप करते हैं, क्योंकि नाम का बहुत ही महत्व है। नाम जपने से इस कलयुग कर एक नाम आधारा, कहीं सुनहि नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम का बहुत ही महत्व है, इसलिए भक्त लोग नाम का जप करते रहते हैं। दरस पर समझनय रूपाना, हरै पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमायति, कही न सकई शारदा विमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी के दर्शन का ही बहुत महत्व है। उनके दर्शन, स्पर्श और उनके जल को पान करने से सभी प्रकार के पापों का हरण हो जाता है। यह नदी बहुत ही पवित्र नदी है। इसकी महिमा अनंत है। जैसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी इनकी महिमा का गुणगान नहीं कर सकती है, इतना महिमा है। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एही सर परई। इसका नाम रामचरित्र मानस है। जिसके कानों से सुनने से शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा होता है, वह यदि इस रामचरित्र मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। रामचरित्र मानस का बहुत ही महिमा है। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन।
त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचालु कुलिकलु सन सावन। यह रामचरितमानस मुनियों के प्रिय हैं। इस सुहावने और पवित्र मानस की श्री शिव जी ने रचना की है। यह 3 प्रकार के दोषों को, दुख और दरिद्रता तथा कलयुग के कुचालों तथा सभी पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाइसु समय शिव मन भाषा, ताते रामचरित मानस बर, धरऊ नाम ही हेरि हर सियर। इसको श्री महादेव जी ने रचकर अपने हृदय रूपी मन में रखा है और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा है। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर प्रसन्न होकर इसका सुंदर नाम श्री रामचरित मानस रखा। सुजस सुनियायऊ प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यापति श्री राम लला की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पंचीपति गरुड़ देव जी की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस तरह से आज की मैं अपनी इस कथा रूपी बाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। राधे 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 राधे।